साल 2026 ये वो साल हो सकता है जब भारत को अपने इतिहास की शायद सबसे भयानक गर्मी का सामना करना पड़े। अब ये सिर्फ कोई मौसम की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये इतिहास में छिपी एक चेतावनी है। और इसे समझने के लिए हमें 140 साल से भी पीछे जाना होगा, एक ऐसे सूखे की कहानी में जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साल था 1877। ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। सड़कें, गांव, हर जगह बस लाशें ही लाशें थीं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। चीन, ब्राजील, इथियोपिया, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में लाखों लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। इस तबाही की वजह कोई भूकंप, कोई जंग या कोई बीमारी नहीं थी। इसकी असली वजह थी एक कुदरती घटना जिसे हम सुपर एल नीनियो कहते हैं। ये 2015 में भी वापस आया था और अब सारे वेदर मॉडल्स इशारा कर रहे हैं कि 2026 में ये फिर से लौट रहा है। और इस बार ये पिछले 140 सालों का सबसे ताकतवर एल नीनियो हो सकता है। तो ये समझने के लिए कि 2026 इतना खतरनाक क्यों हो सकता है, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये एल नीनियो है क्या चीज़। देखिए, आसान भाषा में समझें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां पानी को आमतौर पर ठंडा होना चाहिए, वो अचानक और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब जब अरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी गर्मी निकलती है कि वो पूरे ग्रह के मौसम का मिजाज ही बदल देती है। ये देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं और इसी वजह से भारत में अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनियो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, वो गर्म पानी अपनी जगह से हिलता ही नहीं और भारत जैसे इलाकों में सूखा और भयानक गर्मी पड़ने लगती है। तो अब एक नॉर्मल एल नीनियो और एक सुपर एल नीनियो में फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ तापमान का। जब समुद्र की सतह का तापमान एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक सुपर एल नीनियो बन जाता है और उसके नतीजे कहीं ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। तो फिर 2026 में जो एल नीनियो आ रहा है वो इतना चिंताजनक क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इसकी टाइमिंग। ये ठीक तब अपने पीक पर होगा जब भारत को मॉनसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी, इसकी ताकत। ये 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनियो हो सकता है। और तीसरी और सबसे खतरनाक वजह है क्लाइमेट चेंज। इसको ऐसे समझिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती पहले ही लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। अब ये सुपर एल नीनियो आकर इसमें और 0.5 डिग्री जोड़ देगा, मतलब कुल मिलाकर 2.9 डिग्री की गर्मी, जो इंसान में अपने इतिहास में कभी नहीं झेली। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप पहले से 40 डिग्री वाले गर्म कमरे में एक हीटर और चालू कर दें। इस जबरदस्त गर्मी का भारत पर सीधा और चौतरफा असर पड़ने का अनुमान है। ये कोई एक संकट नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक 4 संकटों की परत होगी। पहली परत होगी एक कमजोर मॉनसून, जो हमारे खेतों और पानी की सप्लाई को खतरे में डाल देगा। दूसरी, खेती का फेल होना, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा खेती तो मॉनसून के भरोसे ही है। तीसरी परत होगी जानलेवा हीटवेव की। और चौथी, एक बड़ा आर्थिक झटका, जिससे हर घर पर असर पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने 2015 के बाद पहली बार सामान्य से कम मॉनसून की भविष्यवाणी की है। अनुमान है कि बारिश नॉर्मल से 8% कम होगी। अब ये आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर असर डालने के लिए काफी है। और देखिए, जब खेती पर असर पड़ता है तो उसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। डेटा बताता है कि एक सुपर एल नीनियो साल में खाने पीने की चीजों की कीमतें 9% तक बढ़ सकती हैं, मतलब महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये संकट सिर्फ फसलों और अर्थव्यवस्था तक ही नहीं रुकेगा। इसका सबसे जानलेवा पहलू है भीषण गर्मी का सीधा असर, जिसके कुछ खतरों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब इस स्लाइड में जो वास्तव में दिलचस्प है वो देखिए। हम सबको लगता है कि हीट वेव का खतरा सिर्फ दिन में होता है, लेकिन असली खतरा रात में है। 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, पर रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। जब रातें भी गर्म होती हैं तो शरीर को ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और शहरों में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से। ये कंक्रीट की बिल्डिंग्स और सड़कें दिन भर सूरज की गर्मी सोखती हैं और रात में उसे छोड़ती हैं, जिससे पूरा शहर एक भट्टी जैसा बन जाता है। और इस भट्टी में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? भारत के वो 38 करोड़ मजदूर जो बाहर काम करते हैं,
कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डिलीवरी करते हुए या सड़कों पर ठेला लगाते हुए। उनके पास इस जानलेवा गर्मी से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सिस्टम की खामी सामने आती है। भारत में 12 तरह की प्राकृतिक आपदाओं को ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है, जिसमें कोल्ड वेव यानी शीतलहर तो है, लेकिन हीट वेव यानी लू नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि हीट वेव से होने वाली मौतों के लिए राज्यों को केंद्र के आपदा कोष से कोई मुआवजा तक नहीं मिलता। ये सब सुनकर काफी निराशा हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, कुछ ठोस चीजें हैं जो की जा सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन, यानी कि पेड़ अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। जरा सोचिए, 47 डिग्री का तापमान सिर्फ एक पेड़ की छांव से 35 डिग्री तक आ सकता है। ये एक जबरदस्त उपाय है। लेकिन क्या हम पेड़ लगा रहे हैं? बदकिस्मती से हकीकत ठीक उल्टी है। 2015 से 2019 के बीच हमने हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ों के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काट दिए। मतलब हम विकास के नाम पर अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच ही खत्म कर रहे हैं। तो हम सब क्या कर सकते हैं? 3 स्तरों पर एक्शन लिया जा सकता है। कम्युनिटी लेवल पर अपने मोहल्ले के पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं। पर्सनल लेवल पर खुद हाइड्रेटेड रहें और बाहर काम करने वालों की मदद करें। और घरेलू स्तर पर कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर पैनल जैसे ऑप्शंस के बारे में सोचें। ये सुनने में छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो एल नीनो आ रहा है वो आखिरी नहीं होगा। अगर हमने कुछ नहीं बदला तो एक दिन हर साल एक एल नीनो वर्ष जैसा ही लगेगा। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि 2026 में पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक नॉर्मल गर्मी का मतलब क्या होगा? क्या उनके लिए 45 डिग्री ही नॉर्मल होगा?